इससे पहले भी आपने 2 बार इंटरव्यू दिया है, मतलब ये आपका तीसरा इंटरव्यू है। कितने मॉक टेस्ट आपने दिए थे प्रीलिम्स के लिए? इस बार मैंने लगभग 30 के अराउंड मॉक्स दिए थे। ये आपका तीसरा इंटरव्यू था। सर कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था कि जो जीएस है उसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और सी सेट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? अटेम्प्ट में 90 प्लस क्वेश्चन जीएस में किया है GS तो, और सी सेट में भी मेरा स्कोर मतलब 110 के आसपास, 100 के आसपास रहता है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम यूपीएससी भवन में ही है। जैसे कि लगातार हम आईएएस इंटरव्यू 2024 का रिव्यू कर रहे हैं, तो क्योंकि अलग अलग टॉपर यहाँ पर आते हैं अलग अलग जगह से और उन सभी के स्ट्रेटेजी भी अलग अलग होती है और इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा भी होता है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू देने के लिए। धन्यवाद। अब तो पिछली बार भी आए थे यहाँ पर इंटरव्यू देना, है ना? हाँ, पिछली बार 2 बार दिया मैंने पहले भी interview। इससे पहले भी आपने 2 बार इंटरव्यू दिया है, मतलब ये आपका तीसरा इंटरव्यू है। ओके, कैसा रहा एक्सपीरियंस? इस बार अच्छा था एक्सपीरियंस, मतलब क्वेश्चन भी जो थे वो मेनली मेरे डेफ बेस्ड थे और मेरे ऑप्शनल से थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, तो इन्वायरमेंट भी काफ़ी सही था, तो सही था, मेरे को सही लगा मतलब इस बार इंटरव्यू। ओके, तो इसमें ज़्यादातर सवाल आपको कहाँ से पूछेगा? आपके डेप बेस्ड थे या फिर करंट इश्यूज़ पे या फिर आपके एजुकेशन बैकग्राउंड में? मेन तो मेरे जैसे डेफ बेस्ड मेरी जो हॉबीज़ थी उनके बारे में पूछा गया, और जैसे फिज़िकल एजुकेशन मेरा 12th क्लास में था, जी। तो और मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ, तो उस बेसिस उस पे क्वेश्चन उन्होंने पूछे, और बाकी जो थोड़े बहुत क्वेश्चन थे वो मेरे सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था, तो उससे पूछे उन लोगों ने। ओके, ये आपका तीसरा इंटरव्यू था और आप थोड़ा सा अपना मीडियम और ऑप्शनल बता दीजिए। मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है इंटरव्यू में भी और मेंस में भी, ओके, और मेरा ऑप्शनल है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग। ओके, क्या कहना चाहेंगे इस बार जो आपने प्रीलिम्स क्रैक किया? वैसे तो आपने कई बार प्रीलिम्स क्रैक किए होंगे, तो इस बार का आपका क्या स्ट्रेटेजी था? स्टैटिक पोर्शन के लिए बता दीजिए और करंट अफेयर्स के लिए अलग से बता दीजिए। मेन तो प्रीलिम्स का है टेस्ट पेपर, मेरा जो मानना है कि जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर दोगे आप जी। उतना आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए, मेरी टेक्निक क्या है, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करने का। और मेन बेसिक सोर्सेज जो सब करते हैं, लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री की सोर्सेज सब बुक करते हैं, वही सब स्टैटिक सोर्सेज तो वही रहा। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने मैगजीन्स फॉलो करी थी, विजन आईएएस की मैगजीन्स मैंने पढ़ी थी। इस बार कितने मॉक टेस्ट आपने दिए थे प्रीलिम्स के लिए? इस बार मैंने लगभग 30 के अराउंड मॉक्स दिए थे। अच्छा, प्रीलिम्स से पहले जो मॉक टेस्ट देते हैं सर, उसमें स्कोर का कोई मैटर होता है कि इतना स्कोर आ रहा है तो सेफ जोन में है या फिर इसके इतना स्कोर आने चाहिए? मॉक टेस्ट देखो, वैसे प्रीलिम्स काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, तो आप अच्छा कर रहे हो तो भी शायद आपके ना आए, और आप बुरा करोगे तो नहीं आएगा मतलब, लेकिन आप एवरेज भी रहते हो तो चांसेस है कि आपका आ जाए। उस टाइम पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, तो मॉक्स के मार्क्स हाँ मतलब कुछ हद तक मैटर तो करते ही करते हैं। अगर आपके अच्छे मॉक्स में नहीं आएंगे तो वहाँ तो देखो काफ़ी कम चांस है कि आ जाए आपके, तो वही है, मॉक्स में इम्प्रूव तो करना चाहिए आपको। और सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कितने साल के आपने दे? PYQs 2013 के बाद जो भी हैं वो सारे इन डेप्थ पढ़ लो, उनमें जो बाकी 4 ऑप्शन भी होते हैं, जैसे एक सही होता है तो बाकी 3 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर कोई रिवर के बारे में पूछ रहा है तो 4 रिवर दिए तो उनके बारे में आपको लगभग थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तो उससे होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाती है आपको। सर कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था कि जो जीएस है उसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और सी सेट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? आपने कितने करके किया? जैसे मैंने तीनों अटैम्प्ट में 90 प्लस क्वेश्चन जीएस में किया है, जीएस तो 90 प्लस। अगर सी सेट में? और सी सेट में भी मेरा स्कोर मतलब 110 के आसपास, 100 के आसपास रहता है, तो ओके, उसमें भी मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है मैंने कितने किए हैं, जितने हो जाते हैं उस टाइम पे उतने किए हैं। हाँ, ओके। क्या कहना चाहेंगे, मॉक टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? भाई दोनों का मिक्स इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले तो आप PYQ करो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट साथ में लगाते चलो, तो दोनों का आप बैलेंस करके चलो। और प्री मेंस के लिए मतलब शुरुआत से आपने तैयारी की या फिर प्रीलिम्स क्रैक हो जाने के बाद आपने मेंस के लिए तैयारी किया? जैसे बाकी लोग करते हैं सब, मतलब मिक्स करके तैयारी होती है, और मेरे को तो अच्छा खासा टाइम हो गया अभी, तो वही है, प्रीलिम्स आप तैयारी मतलब मिक्स करके करते रहो, और फिर जैसे फेब का है तो उस टाइम आप मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दो, 3 से 4 महीने आप प्रीलिम्स को देने चाहिए। जैसे कि आपने बता दिया ये इंटरव्यू आपका तीसरा इंटरव्यू था, अटेम्प्ट कौन सा? अटैम्प्ट भी मेरा तीसरा ही था। तीसरा ही है, मतलब तीनों बार आपने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों बार क्रैक किया है? हाँ मतलब इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, मतलब इंटरव्यू लगातार हाँ। आपने बहुत आप बहुत लकी हो, क्योंकि एक बार बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि प्रीलिम्स निकल जाए तो मेंस नहीं निकलता है, मेंस निकल जाए तो इंटरव्यू नहीं निकलता है, मतलब एक एक स्टेप से वो रह जाता है, पर आपने तीनों स्टेप में तीनों बार आया है।
तो सर क्या लग रहा है आपको कमियां किस में हो रही है, मेंस में या इंटरव्यू में, प्रीलिम्स? जैसे पहले अटैम्प्ट में तो मेरे मेंस में मार्क्स कम थे, तो इस ये रीज़न था कि नहीं हुआ। और दूसरे अटैम्प्ट में मेरा इंटरव्यू थोड़ा बिगड़ गया था, तो उसके चलते नहीं हुआ। तो इस बार देखो क्या रहता है। तो अच्छा अच्छा। तो सर क्या कहना चाहेंगे जो 2025-26 के लिए तैयारी कर रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा, क्योंकि जो इस बार 2025 में बैठेंगे वो तो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, तो कैसे इस समय को यूटिलाइज करें? अभी मतलब आप अगर आप ऑप्शनल अपना करना चाहो तो साथ साथ थोड़े दिन टाइम तक कर सकते हो। उसके बाद अपना जो भी मॉक टेस्ट हैं प्रीलिम्स के वो आप लगाने शुरू कर देने चाहिए। और सर कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए इस टाइम मिनिमम? वो ये अगर सब पहले तो पार्ट टेस्ट लगा लो जितने भी 10-12 जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके, और उसके बाद फुल लेंथ मॉक दो, कम से कम 30 मॉक तो फुल लेंथ देनी चाहिए। और सर नोट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, नोट्स बनाने का क्या तरीका होना चाहिए प्रीलिम्स से पहले? प्रीलिम्स से पहले वही, अगर आप इंटीग्रेटेड तैयारी रखते हो मेंस प्रीलिम्स की, तो आपको जो भी करंट इवेंट हैपनिंग है और बेसिक जो कीवर्ड्स हैं सब्जेक्ट सिलेबस में, तो वही सब आप प्रिपेयर कर लो उन पे A4 शीट पे। चलिए सर ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आपने इतना टाइम दिया, धन्यवाद। थैंक यू।